देखा कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA बिक गई है। ये एयरलाइन एक भारतीय जूता कंपनी से भी कम कीमत में बिक गई है। ये कोई गप नहीं है, हकीकत है। बताते हैं कैसे। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA को अब बिकना पड़ा है, वो भी मात्र 4,317 करोड़ में। अब आप कहेंगे कि 4,317 करोड़ रुपए कम तो नहीं होते हैं, तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा है। लेकिन इसमें एक मजेदार बात यह है कि भारत की जो एक कंपनी है, फेमस फुटवेयर कंपनी रिलैक्सो फुटवेयर्स, इसकी मार्केट वैल्यू का ये आधा भी नहीं है। एक वक्त था जब PIA पाकिस्तान का गर्व थी, लेकिन आज उसे बेच दिया गया है। अब सवाल आता है कि PIA क्यों बिकी है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है लगातार घाटा, इसके बाद कर्ज का बोझ, IMF के दबाव और ऑपरेशन के खर्च। इन सब कारणों ने मिलकर PIA को बेचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं कि इसके मालिक कौन है। दूसरा सवाल आता है कि PIA को किसने खरीदा है। तो PIA को आरिफ हबीब ग्रुप ने खरीदा है। ये एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आरिफ हबीब कार्प ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदा है। इस समूह के मालिकों की जड़ें भारत से हैं। आरिफ हबीब का परिवार भारत के गुजरात के जूनागढ़ जिले के बांटवा कस्बे का रहने वाला है। 1947 में देश के विभाजन के बाद उनका परिवार गुजरात से पाकिस्तान के कराची चला गया था। पाकिस्तान का ये कारोबारी समूह वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऊर्जा और स्टील सेक्टर में अपना बिजनेस कर रहा है। अगर आगे हम PIA को तुलना भारत की एयरलाइन से करें तो भारत की एयरलाइंस कंपनियों के सामने पाकिस्तान की ये सरकारी एयरलाइंस कहीं भी नहीं टिकती है। भारत की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं, इंडिगो और एयर इंडिया। अगर एयर इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कंपनी का कुल रेवेन्यू यानी कि कंपनी ने बिक्री से कुल कितना पैसा कमाया है, 78,636 करोड़ रुपए का रहा है। एयर इंडिया शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए मार्केट कैप की जगह हमने कंपनी रेवेन्यू के आंकड़ों से आपको बताने की कोशिश की है कि भारत की एयरलाइंस कंपनियों के मुकाबले पाकिस्तान की ये एयरलाइंस कहीं भी नहीं टकती है। एक और मजेदार बात यह है कि भारत के एक एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत से भी 4 गुना कम कीमत पर पाकिस्तान की एयरलाइंस बिकी है। 25 दिसंबर से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो रहा है। इस एयरपोर्ट को बनाने की कुल लागत जो लगी है वो 19,600 करोड़ रुपए है। अब इंडिगो की बात करें तो इंडिगो का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के आसपास है। जितने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिकी है उससे थोड़ा कम तो इंडिगो का चालू वित्त की दूसरी तिमाही यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच घाटा उठाना पड़ा है। इंडिगो को सिर्फ 3 महीने में करीब 2600 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे एयरलाइंस के आगे PIA न तो पहले कभी टिकती थी और न ही अब। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि पिछले करीब 20 साल में पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सबसे बड़ा ये कदम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइव बोली प्रक्रिया का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया। इसे सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी स्ट्रीम किया गया था। दावा किया गया है कि इसका मकसद इस बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था। इस नीलामी में PIACL के 75% शेयर की पेशकश की गई है। बोली लगाने वाले को यह विकल्प भी दिया गया है कि वे 90 दिनों के भीतर बचे हुए 25% शेयर भी खरीद सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदने वाले सभी बोलीदाता पाकिस्तान से ही हैं। अब आप सोचिए कि एक एयरलाइन जिसे कभी सम्मान मिला करता था आज 4300 करोड़ में बिक गई है, और वो भी भारतीय फुटवेयर कंपनी के मार्केट वैल्यू से भी कम में। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। जाते जाते आपको बता देते हैं कि साल 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत में भी PIA को बेचने की कोशिश हुई थी। उस वक्त ब्लू वर्ल्ड सिटी नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी ने बोली लगाई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ 10 अरब पाकिस्तानी रुपए की ही बोली लगाई थी, जबकि सरकार ने कम से कम 85 अरब का टारगेट रखा था। वो कीमत इतनी कम थी कि सरकार को ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी और डील कैंसिल करनी पड़ी। उस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी। कहा गया कि उनकी नेशनल एयरलाइन को कोई कौड़ियों के भाव भी खरीदने को तैयार नहीं है। इस बार आरिफ हबीब के आने से सरकार ने राहत की सांस ली है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 60 और 70 के दशक में PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी। यहाँ तक कि एमिरेट्स एयरलाइन को शुरू करने में भी PIA ने ही मदद की थी। पाकिस्तान ने उन्हें ट्रेनिंग और जहाज दिए थे।
आज एमिरेट्स कहाँ है और पीआईए कहाँ है, ये हम सब देख रहे हैं। इस बर्बादी का कारण बना है भ्रष्टाचार, राजनीति और जरूरत से ज्यादा स्टाफ। हर सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए पीआईए में जरूरत से ज्यादा भर्तियां की। यूनियनबाजी और खराब मैनेजमेंट ने इसे अंदर से खोखला कर दिया। यही वजह है कि आईएमएफ बार बार इसे प्राइवेट करने का दबाव बना रहा था। आईएमएफ का लॉजिक साफ है, सरकार का काम देश चलाना है, बिजनेस करना नहीं। खास तौर पर तब जब वो बिजनेस रोज करोड़ों का घाटा कर रहा हो। पीआईए का रोजाना का नुकसान करोड़ों में था, जो पाकिस्तान की गरीब जनता की जेब से जा रहा था। इसी के चलते पीआईए को बेचा गया और इसे आरिफ हबीब ने खरीदा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करिए। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।